उज्जैन सेंट्रल जेल में हुए डीपीएफ कांड के बाद अब जेल के कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जेल अधीक्षिका को हटाने के लिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जो राशि खाते से गई है उसे लौटाने की मांग को लेकर जेल परिसर में 4 कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल सेंट्रल जेल भैरूगढ़ में जेल कर्मचारियों के डीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए निकाले जाने का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और जांच के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस मामले में जेल के बाबू रिपुदमन सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन मंगलवार जांच के दौरान जेल के 2 और प्रहरी धर्मेंद्र लोधी और शैलेंद्र सिकरवार का नाम भी जुड़ गया है, जो नाम सामने आते ही फरार हो गए। इधर बुधवार सुबह जेल प्रहरी सुरेश मरमट जेल अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे घोटाले में जेल अधीक्षक भी दोषी हैं, जिनके हस्ताक्षर से रुपए निकाले गए हैं, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक जेल अधीक्षक को नहीं हटाया जाएगा, मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मेरी मांग ये है कि जो हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ वो तो हो, लेकिन इसमें जेल अधीक्षक को इसमें आरोपी बनाया जाए, क्योंकि इसकी मिली भगत का कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। आपके खाते से कुछ राशि गायब हुई है? मेरे खाते से 27 लाख की राशि गायब हुई है। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? मेरे को कहने से अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली मेरे को। उसे मैंने उसके बाद में फिर मैं नेट से निकलवा, नेट से मेरे को 27 लाख का गबन पाया गया। इसमें जेल अधीक्षक को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जो सर्वोच्च पद पे बैठी हुई है। इनकी बिगड़ उसके तो पैसा निकलेगा नहीं है। जब तक मेरी ये समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, मैं आमरण अनशन के लिए बैठा हूँ। खाते से जैसे आपने बताया लाखों रुपए की राशि गायब हुई है। जी हाँ। और उसके लिए आप किसको जिम्मेदार हैं? जेल अधीक्षक और जो यहाँ कार्य कर रहा है, दोनों ही जिम्मेदार है। पावर किसके पास में, इनके बगैर तो काम होता नहीं है। आज आप धरने पर बैठे हैं, तो कब तक धरना आपका? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये यहाँ से हटेगी नहीं, जब तक आमरण अनशन के लिए बैठा, चाहे मेरी जान चले जाए। कितने लोग आपके साथ हैं? मैं अकेला ही हूँ। ऐसा तो 70 लोग हैं, लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस गबन कांड में शामिल है? गबन कांड में शामिल है रिपुदमन, मेन वो है, और इनके सिग्नेचर से पैसा निकला पूरा। कितने लोगों ने निकाला? कितने लोग शामिल है इसमें? 3-4 जने शामिल है। शैलेंद्र सिकरवार, धर्मेंद्र लोधी और रिपुदमन सिंह। जीपी ऑफिस के कोई शामिल मानते हैं क्या? हाँ, उसमें भी मानते हैं ना। वहाँ के बगैर तो काम होगा नहीं। लिंक वहाँ तक बने हुए हैं, और इसमें जेल अधीक्षक भी शामिल है। उसमें आगे क्या रूपरेखा रहेगी आप यदि आपकी समस्या नहीं होगा? आमरण अनशन बैठा हूँ मैं, भले मरना मंजूर है मेरे को, कि मेरे पास में तो कुछ बचा भी नहीं अब। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश मरमट है। पूरा विषय था और अब तक क्या हुआ, उसमें क्या आरोपियों के नाम बड़े हैं, क्या है? कोषालय में एक जब हमारा जो कोषालय का सिस्टम है, उसमें जब एक बार देखा गया कि कुछ ऐसे प्रकरण जो प्रोविडेंट फंड के प्रकरण हैं, जिसमें एक ही अकाउंट नंबर पे जो राशि है ट्रांसफ़र हो रही है, उस पर जब ये प्रकरण उनके संज्ञान में आया तो उसकी एक उन्होंने प्राथमिक तौर पर जांच की, और उसके आधार पर प्राथमिक तौर पर 100 ऐसे खाते पाए जिसमें एक ही नंबर, एक या कुछ दूसरे नंबर हैं, जिन अकाउंट नंबर जिनका उपयोग करके राशि उसमें हस्तांतरित की गई थी। पूरे उसके जब जांच की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि ये जो वहाँ का जो अकाउंटेंट है, उसने इस तरह का जो उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड में उपयोग करते हुए जो खातों में गड़बड़ करके या खातों में नंबर चेंज करके, अकाउंट नंबर चेंज करके वो राशि दूसरे अकाउंट में हस्तांतरित की। इस आधार पर उनके द्वारा 100 खातों में लगभग 13 करोड़ के आसपास की राशि का गबन पाए जाने पर और ये हमारी भैरूगढ़ थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगी। रिपोर्ट लगभग 4 दिन हो गए उसमें। इसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन जब उसमें प्रारंभ हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमने जो बैंक खाते और बाकी जो कार्यालयीन रिकॉर्ड है, इनसे जो जानकारी निकल के आ रही है, इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। फाइनेंशियल जो ट्रेल है, हमारी फाइनेंशियल ट्रेल जो आवेदन देने से लेकर उसके आहरण और फिर उसको किस अकाउंट में हस्तांतरित हुआ है, इस पूरी चेन में कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, उसकी हम एक विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। साथ ही साथ विभाग की तरफ से भी, जेल विभाग की तरफ से कल एक टीम आई है जो उस पूरी उसकी जांच अपनी विभागीय स्तर पे कर रही है। हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि जो
डीपीएफ है, डीपीएफ के खातों का कब आवेदन आए, कितने लोगों ने आवेदन वास्तव में किए या फेक आवेदन बनाए गए हैं, इसके बाद वो जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे भी जो ट्रेजरी है उस पर भी एक इसका पूरा खातों की ऑडिटिंग और स्कैनिंग हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट का हमें बताना और ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी तो हम फिर स्पष्ट कह पाएंगे कि वास्तव में इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने फ्रॉड हैं, सिर्फ डीपीएफ के ही फ्रॉड है या कई और दूसरे क्या कहते हैं मसले हैं, उसमें भी फ्रॉड की संभावना बन सकती है। क्योंकि अकाउंटेंट के स्तर पे ये हुआ है तो इसमें हम अभी सारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ओपन है, हम पूरे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय, चूँकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थोड़ा समय लगने की संभावना है, लेकिन सारी परिस्थितियों का समग्र आकलन करके, साक्ष्य का संकलन करके फिर जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बढ़ाए गए थे उनकी क्या भूमिका सब कुछ तो बता दिया है। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।